हेलो एवरीवन। मैं हूं सौरभ और आप सभी का करियर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी तक हमारे HTML ट्यूटोरियल में HTML के बेसिक टैग्स और HTML एट्रीब्यूट्स तक क्लियर हो चुका है। आज हम इस वीडियो में HTML फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानेंगे और मैं आपको कुछ HTML फॉर्मेट टैग के एग्जाम्पल प्रैक्टिकली समझाऊंगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं HTML से रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है HTML फॉर्मेटिंग। एक आर्टिकल को लिखने का फॉर्मेट या कोई तरीका होता है जिससे उसे हम एक बढ़िया सा पढ़ने लायक आर्टिकल बना सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट बनाते हैं और उस पर आर्टिकल लिखते हैं, अगर आपने उसे फॉर्मेट में नहीं लिखा है तो वो ना तो यूज़र इंटरेक्टेबल होगा ना ही बढ़िया होगा। तो इसलिए हम आर्टिकल को बढ़िया बनाने के लिए उसे फॉर्मेट में लिखते हैं। तो HTML में हम आर्टिकल या किसी डॉक्यूमेंट को यूज़र इंटरेक्टेबल या बढ़िया बनाने के लिए हम HTML में फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको इन टैग्स के बारे में थ्योरेटिकली बता देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इन टैग्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये है हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यू टैग की। यू टैग जो है हमारा अंडरलाइन टैग। तो अंडरलाइन से समझ में आ रहा है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बोल्ड टैग की। तो ये हमारे टेक्स्ट की बोल्डनेस बढ़ा देता है। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग टैग की। तो ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये इसका काम भी बोल्ड टैग की तरह ही है। ये भी टेक्स्ट को का साइज बढ़ा देता है। फिर हम बात करते हैं मार्क टैग की। तो हम किसी लाइन को हाईलाइट करने के लिए बुक या कॉपी में किसी लाइन को हाईलाइट करने के लिए हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। वैसे ही हम HTML में मार्क टैग का यूज़ करते हैं। तो मार्क टैग से हम किसी भी लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आई टैग की। तो आई टैग जो है हमारा एक स्टाइल टैग है और दूसरा एक और टैग है जिसको हम बोलते हैं इम्प टैग, जिसमें हम लिखते हैं EMP। तो इस टैग इन दोनों टैग का यूज़ हम स्टाइल देने के लिए करते हैं। तो आई टैग जो है वो इटैलिक टैग है, इसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। और जो हमारा इम्प टैग है इसमें हमारा जो टेक्स्ट टेढ़े टेढ़े के साथ साथ छोटा भी हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम DEL एंड स्ट्राइक टैग की। तो DEL जो है हमारा डिलीट टैग है और स्ट्राइक टैग भी हमारा डिलीट टैग की तरह ही है। तो इन दोनों का काम क्या होता है, किसी टेक्स्ट पर हम लाइन कट कर देते हैं, मतलब उसका मतलब होता है कि हमने जो टेक्स्ट है वो डिलीट कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं हम SUB टैग और SUP टैग। तो जैसे वाटर का फार्मूला जो होता है H2O होता है, तो उसमें हम 2 नीचे लिखते हैं। तो उस 2 को नीचे मेंशन करने के लिए हम SUB टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करता हूँ SUP टैग की। तो जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर पे जो स्क्वेयर होता है वो थोड़ा ऊपर मेंशन होता है एक्स से, तो उसको ऊपर मेंशन करने के लिए हम जो है SUP टैग का यूज़ करते हैं। जो SUB है हमारा सबस्क्रिप्ट है, SUP हमारा सुपरस्क्रिप्ट है। उसके बाद हमारा आखिर में आता है TT टैग। तो TT टैग का यूज़ हम किसी टेक्स्ट के फॉन्ट के बीच में थोड़ी सी एक स्पेस बढ़ाने के लिए करते हैं और उसे थोड़ा छोटा कर देता है। तो TT टैग का काम ये होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा इन सब टैग का यूज़ करके। तो चलते हैं नोटपैड पर। तो ये रहा हमारा नोटपैड। तो इसमें हम पहले अपना बेसिक टैग लिख देते हैं जिनका हम यूज़ करते ही करते हैं। तो ये मैंने HTML ओपन किया, फिर मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। सॉरी, क्लोज नहीं हुआ। और हेड टैग इसके अंदर लिख देता हूँ। तो मैं हेड टैग के अंदर टाइटल भी दे देता हूँ। तो इस टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ, आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग टैग की, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर्मेटिंग टैग्स। हम फॉर्मेटिंग टैग्स का भी यूज़ करते ही करते हैं, क्योंकि हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या तो कुछ लिखते हैं उसको अच्छी तरह से लिखने के लिए हम फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ करते ही करते हैं।
तो अब मैं ये बॉडी टैग के अंदर लिखूँगा। जैसे कि आपको पता ही है, हम जो मेन चीज़ें लिखते हैं वो हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं, जो हमें शो कराना होता है। ये मैंने बॉडी टैग ओपन किया और ये बंद कर दिया। अब इसके अंदर हम बात करेंगे, फर्स्ट जो हमारा टैग है वो है यू टैग, अंडरलाइन टैग जिसे बोलते हैं हम। तो इसके अंडर में जो भी लिखूँगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ अंडरलाइन टैग, और इस फाइल को सेव कर देता हूँ। इसे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेटिंग पार्ट 3.html। तो .html लगाना भूलना नहीं है जब भी आप सेव कर रहे हैं। तो मैंने लगा दिया और सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर में और मैंने इसे सेव किया लोकल डिस्क ई के अंदर, HTML ट्यूटोरियल के अंदर। तो ये रहा हमारा फॉर्मेटिंग पार्ट 3। तो इसे मैं रन करता हूँ। तो देखिए जो मैंने लिखा था अंडरलाइन टैग के अंदर, उसके नीचे लाइन आ चुकी है। ये देखिए जूम करके बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए अंडरलाइन आ चुका है। ऐसे करते करते हम बाकी के फॉर्मेटेड टैग देखेंगे। तो ये रहा अभी अंडरलाइन टैग। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा हमारा जो टैग है वो है बोल्ड टैग। तो उसके लिए हम लिखते हैं बी। तो हम लिखते हैं दिस इज़ अ बोल्ड टैग, सॉरी बोल्ड टैग। अब इसे बंद कर देता हूँ। तो जैसे जैसे हम टैग ओपन कर रहे हैं वैसे वैसे उसे बंद भी करेंगे। तो ये रहा हमारा बोल्ड। तो इसे Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ और क्रोम में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। इसे मैं नीचे लिखने के लिए यहाँ पे BR टैग का यूज़ करता हूँ। तो BR टैग का आपका यूज़ बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में ही कि BR टैग जो है लाइन ब्रेक करने के लिए। तो मैं इसको नीचे शो करने के लिए ये बोल्ड टैग को, अभी देखिए यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, साथ में दिख रहा है। तो इसे नीचे शो करने के लिए हम BR टैग का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे आ गया। ऐसे ही हम सबके आगे BR टैग यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। इसके बाद बात कर रहे थे हम स्ट्रॉन्ग टैग की। तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं स्ट्रॉन्ग। तो इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग टैग और टैग बंद कर देता हूँ। हम टैग्स के अंदर ही टेक्स्ट लिखते हैं। जो हम टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो टैग के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। तो हमने स्ट्रॉन्ग टैग लिखा तो ये स्ट्रॉन्ग टैग के हिसाब से ये जो टेक्स्ट है ये मॉडिफाई हो जाएगा। इसे Ctrl+S करता हूँ और जाके रिफ़्रेश करते हैं इसे। तो देखिए ये भी बोल्ड ही आ रहा है। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग का काम सेम ही है। ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है, मीन्स साइज बड़ा कर देता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे आई और EM टैग की। तो फर्स्ट हम पहले देख रहे थे आई टैग। तो जैसे मैंने बताया आपको, आई जो है इटैलिक स्टाइल देने के लिए यूज़ करता है। तो इटैलिक कैसा होता है स्टाइल वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज इटैलिक स्टाइल, इटैलिक स्टाइल, और इसे बंद कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ इसे। अब मैं फिर से क्रोम में जाएंगे और इसे रिफ़्रेश करूँगा। दिस इज़ अ इटैलिक स्टाइल। तो देखिए मैंने BR टैग का यूज़ नहीं किया तो ये एकदम पास में आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे BR टैग का यूज़ नहीं किया तो मैं यहाँ पे BR टैग यूज़ कर देता हूँ। अब इसे सेव कर देता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी BR टैग यूज़ करूँगा। हर टैग के बाद हम BR टैग यूज़ करेंगे ताकि जो हमारी लाइन है अगली लाइन से शुरू हो। अब इसके बाद बात करते हैं हम EM टैग की। तो EM टैग जो हमारा करता है क्या है, एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज मतलब उसे तो साइज में भी छोटा कर देता है और स्टाइल के मामले में इटैलिक भी करता है, मतलब थोड़ा टेढ़ा भी करता है। तो दिस इज अ एम्फेसाइज, एम्फेसाइज, सॉरी ये क्या हो गया, ये ब्रैकेट लग गया इसमें, एम्फेसाइज टैग, और बंद कर देता हूँ EM। अब इसे मैं सेव करता हूँ
और क्रोम में रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये नीचे आ गया। तो देखिए दोनों एक तरीके से एक जैसे ही लग रहे हैं। तो दोनों का काम जो हमारे फ़ॉन्ट को थोड़ा टेढ़ा कर देना है। देखिए ये नॉर्मल जो हमारा है इसमें कोई स्टाइल नहीं लगाया हमने, और ये देखिए थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। उसके बाद हम दूसरा जो टैग यूज़ करेंगे, स्मॉल एंड बिग टैग। तो हम जैसे दिस इज़, अब इसके बाद टैग यूज़ करता हूँ मैं स्मॉल, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं स्मॉल, और फिर स्मॉल टैग बंद कर देता हूँ, और इसके बाद लिख देता हूँ मैं टैग। तो मैंने दरअसल लाइन लिखी है दिस इज़ स्मॉल टैग, तो जो मैंने स्मॉल टैग के अंदर लिखा सिर्फ वही वर्ड हमारा स्मॉल होगा। ऐसे ही हम और टैग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और अब जाके क्रोम में जाके हम चेक करते हैं। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए तो ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है, ये इस नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा छोटा है। अब इसके बाद यहाँ पे भी मैंने बी आर टैग नहीं लगाया, फिर से बी आर टैग लगा देता हूँ, और यहाँ भी बी आर टैग। अब इसके बाद बात करेंगे हम बिग टैग की। तो बिग का मतलब बिग का करेगा वो, तो इसमें मैं बिग टैग लगाता हूँ, BIG, बिग टैग ओपन, उसका टेक्स्ट लिखा हमने बिग, फिर हमने बिग टैग बंद कर दिया, और लास्ट में लिखते हैं टैग। तो इसमें भी मैंने वही लाइन लिखी है, दिस इज बिग टैग। अब इसके बाद BR लगा देता हूँ, और इसे कंट्रोल एस करते हैं। अब मैं क्रोम में जाऊँगा, फिर से रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखिए ये टेक्स्ट है जो हमने बिग टैग के अंदर लिखा था, बिग लिखा था हमने, तो ये बड़ा हो चुका है। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हम किसी लाइन या सेंटेंस के अंदर भी किसी वर्ड को बड़ा छोटा दिखा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सब एंड SUB एंड SUP टैग। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। H नीचे लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं सब, जिसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। तो सब लिखा हमने, इसे हम बोल रहे हैं सबस्क्रिप्ट टैग। इसके अंदर लिख दिया मैंने 2, और सबस्क्रिप्ट टैग बंद कर दिया SUB, और करके कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ इसे। अब हम जाएंगे क्रोम में, और इसे रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए H2 आ गया। सॉरी, मैंने ओ नहीं लिखा। इसके बाद मैं लिख देता हूँ ओ। अब इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो अब देखिए ये जो है पूरा हमारा वाटर का फॉर्मूला बन जाए। इसे रिफ्रेश करता हूँ, H2O। अब इसके बाद बात करते हैं हम SUP टैग की। तो उसमें हम लिखते हैं जैसे X हो गया, उसके बाद हमने लिख दिया SUP। अब हम बात कर रहे हैं SUP टैग की। तो मैंने जैसे कि बोला हम एक्स स्क्वेयर, तो SUP जो है हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग है। तो एक्स स्क्वेयर कैसे लिखेंगे, हम स्क्वेयर को मेंशन करने के लिए यहाँ पे 2 लिखते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट टैग बंद कर देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो स्क्वेयर में जो 2 है हम उसे थोड़ा ऊपर शो करते हैं, तो कंट्रोल एस कर देता हूँ, और क्रोम में जाके रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, ये फॉर्मेटिंग टैग, अब इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये बन गया एक्स स्क्वेयर। तो ये जो हमारा 2 है थोड़ा ऊपर चला गया, और जब हमने सबस्क्रिप्ट टैग लिखा है तो ये 2 जो है हमारा नीचे चला गया। तो इस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। इसके बाद भी मैं BR लिख देता हूँ, और नीचे यहाँ भी BR लिख देता हूँ। इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट टैग है वो है हमारा DEL। तो DEL टैग जो है डिलीट टैग। तो इस टैग से हम जो लाइन में कट आया था, मीन्स मैं तो आपको बता देता हूँ। तो ये है दिस इज अब मैं टैग खोलता हूँ DEL। अब इस टैग के अंदर जो भी लिखूंगा उसके ऊपर कट आ जाएगा, तो मैं लिखता हूँ डिलीट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने डिलीट लिख दिया समझाने के लिए, और ये टैग बंद कर देता हूँ DEL। अब उसके बाद लिखता हूँ मैं टैग। अब इसे मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो ये मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, दिस इज़ अ, उसके बाद डिलीट टैग, और ये मैंने टैग यूज़ किया है ताकि इसके ऊपर कट लाइन आ जाए। तो मैं इसे कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए डिलीट के ऊपर जो है लाइन कट हो चुकी है। तो ये डिलीट टैग की वजह से हुआ है। ऐसे ही हम एक दूसरा टैग यूज़ करते हैं, उसका काम भी सेम ही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ फिर से BR लिख देते हैं। ये है हमारा
स्ट्राइक टैग, तो दिस इज तो स्ट्राइक टैग पहले ओपन कर देते हैं, स्ट्राइक, और इसके अंदर लिख देते हैं स्ट्राइक टैग, स्ट्राइक, फिर स्ट्राइक टैग को बंद कर देते हैं, फिर मैं BR लगा देता हूँ और कंट्रोल S कर देते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज अ, फिर लिखा है स्ट्राइक, फिर लिखा है टैग। तो ये तो हमारे टेक्स्ट है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारे टैग है। तो जो टैग के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है सॉरी, तो उस पर हमारा स्टाइल अप्लाई होगा। तो इसे मैंने कंट्रोल S किया, फिर से क्रोम में गया और रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए स्ट्राइक के ऊपर भी लाइन कट हो गई है। तो डिलीट टैग और स्ट्राइक टैग का काम एक जैसा ही है। उसके बाद बात करते हैं हम TT टैग, ये हमारा लास्ट टैग है। तो TT का आप एग्जांपल देख लीजिए, ये मैंने लिखा डॉक्यूमेंट और TT टैग बंद कर दिया। तो इस टैग का कमाल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम टेक्स्ट को थोड़ा छोटा और उसके बीच में स्पेस आ जाएगा। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है आप देख रहे हैं, इसमें जो हमारा जो फ़ॉन्ट है उसके बीच में स्पेस आ चुका है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है बीच में, और यहाँ पे स्पेस आ चुका है हमारे फ़ॉन्ट के बीच में। तो ये थे हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स, जिनका हम यूज़ HTML कोडिंग में करके एक आर्टिकल को अच्छी तरह फॉर्मेट में ला सकते हैं, ताकि वो एक यूज़र इंटरेक्टेबल हमारा आर्टिकल बन सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।